नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ अपने पे लगे इस टेक को हटाने जा रहा है कि छत्तीसगढ़ देश के पिछड़े राज्यों में कभी रहा होगा। छत्तीसगढ़ यानी कि जब मध्य प्रदेश था तो एक सज़ा देने की जगह हुआ करती थी। छत्तीसगढ़ यानी कि जहाँ भूखमरी होती थी, जहाँ पर लोगों को एक प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। बस्तर यानी कि नक्सलाइटों का गढ़ था, जहाँ भय आतंक था। पर अब छत्तीसगढ़ बदल रहा है। छत्तीसगढ़ ने अपनी पूरी यात्रा में अपने को बदलने की लगातार कोशिश की है और अब एक छत्तीसगढ़ एक बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। कल्पना कीजिए कि जो छत्तीसगढ़ एक साथ कई सदियों में जी रहा था, जो बस्तर के अबूझमाड़ जहाँ पर कि बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, वहाँ से लेके भिलाई स्टील प्लांट तक जो नई और पुरानी दुनिया में था, वो छत्तीसगढ़ अब बदल रहा है। और इसको बदलने के लिए आ रही है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बौद्धिकता, और इसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। तो छत्तीसगढ़ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग आने वाला है। छत्तीसगढ़ भविष्य की दस्तक को सुन रहा है। एक समय था जब टाइपराइटर आया तो लोगों को लगा था कि लेखक खत्म हो जाएंगे। कंप्यूटर आया तो लगा कार्यालयों में कर्मचारियों की जरूरत नहीं रहेगी। इंटरनेट आया तो लगा कि किताबें इतिहास बन जाएगी। मोबाइल आया तो आशंका थी कि इंसानी रिश्तों से कट जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि हर नई तकनीक ने कुछ पुराने ढांचे तोड़े, कुछ नए अवसर पैदा किए और अंततः मानव जीवन को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज हम बहुत सारी चीज़ें तकनीक के जरिए कर रहे हैं। आज वही मोड़ कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के रूप में हमारे सामने खड़ा है। यह केवल एक तकनीक नहीं बल्कि आने वाले समय की नई औद्योगिक, सामाजिक और प्रशासनिक क्रांति का आधार बनती जा रही है। दुनिया के विकसित देश एआई को लेकर होड़ में है। अमेरिका, चीन, यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया से लेकर खाड़ी देशों में अरब डॉलर का निवेश हो रहा है, अरबों डॉलर का निवेश हो रहा है। भारत भी पीछे नहीं है। केंद्र सरकार इंडिया एआई मिशन के माध्यम से डिजिटल भारत को नई दिशा देने में जुटी है। ऐसे समय में यदि छत्तीसगढ़ सरकार 500 करोड़ रुपए से छत्तीसगढ़ एआई मिशन की मंजूरी दी है तो इसे केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि भविष्य की तैयारी के रूप में देखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में इसको स्वीकृति मिली है। 100 एआई डेटा लैब, 5 उत्कृष्ट केंद्र, 300 से अधिक एआई स्टार्टअप, 6 लाख से अधिक विद्यार्थियों को ट्रेनिंग, 1.5 लाख कर्मचारियों को ट्रेनिंग, 50 से अधिक एआई सरकारी सेवाओं की शुरुआत, ये लक्ष्य रखा गया। यह योजना जमीन पर उतरी तो छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में शामिल हो सकता है जो प्रशासन को केवल डिजिटल नहीं बल्कि बौद्धिक प्रशासन, इंटेलिजेंस गवर्नेंस की दिशा में ले जाएगा। ये एक कोशिश है सरकार की। ई ऑफिस और ई फाइलिंग की दिशा में ये सरकार कदम बढ़ा चुकी है। अब दस्तावेजों का परीक्षण, मापन, पुस्तिकाओं की स्वीकृति, परियोजनाओं की निगरानी, शिकायतों का विश्लेषण और विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली एआई के माध्यम को तेज और पारदर्शी जवाबदेह बनाने का प्रयास होगा। इसका अर्थ केवल समय की बचत नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और अनावश्यक मानवीय हस्तक्षेप को कम करना है। एक उर्दू का शेर है कि बहुत खूबसूरत है हर चीज़ लेकिन अगर दिल भी होता तो क्या बात होती, लिखी जाती फिर दास्तान मोहब्बत, ये अफसाने जैसी मुलाकात होती। तो एआई तो बहुत कुछ लेके आ रहा है और दुनिया में इसको लेकर बड़ी बहस चल रही है कि क्या मशीन केवल मनुष्य की सहायक रहेगी या एक दिन उसके निर्णय पर भी प्रभाव डालने लगेगी। हाल के वर्षों में कई ऐसे उदाहरण सामने आए जब एआई आधारित एल्गोरिज्म ने ऐसे निर्णय जिन्हें बाद में मनुष्यों को सुधारना पड़ा। कुछ समय पहले मेटा के मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी सामग्री हटाने की घटना से जो विभिन्न देशों में एल्गोरिज्म पक्षपात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सबसे इन्हें स्पष्ट किया है कि एआई निष्पक्ष तभी तक है जब तक कि निष्पक्ष डेटा और जिम्मेदार दिशा मिलती। याद रखना होगा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अपना कोई विवेक नहीं होता। वह वही सीखती है जो मनुष्य उसे सिखाता है। उसमें करुणा नहीं है, संवेदना नहीं है, नैतिकता नहीं है, केवल गणना है। वह उत्तर दे सकती है लेकिन अनुभव नहीं कर सकती। वह कविता लिख सकती है पर कविता की जो है उसकी भावनाएं, उसके भीतर जो संवेदना है वो पैदा नहीं कर सकती। वो आँखों में जो है बहने वाले आंसू या मन की बात को उस तरह से महसूस नहीं कर सकती। भारत जैसे देश के सामने एक अलग तरह की चुनौती। हमारे यहाँ करोड़ों युवाओं को रोजगार चाहिए। यदि एआई का उपयोग केवल मानव श्रम को कम करने के लिए हुआ तो नई समस्या पैदा हो सकती। लेकिन यदि इसका उपयोग मानव क्षमता बढ़ाने, नई नौकरियां पैदा करने, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए हुआ तो यही तकनीकी विकास का सबसे बड़ा साधन बन सकती है। अगर मैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करूं और यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह राज्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है लेकिन लंबे समय तक शिक्षा, तकनीक और औद्योगिक विकास की दौड़ में अपेक्षाकृत पीछे रहा। आदिवासी अंचलों तक डिजिटल पहुँच
बढ़ रही है, पर अभी भी तकनीक में असमानता है। ऐसे में एआई मिशन तभी सफल होगा जब उसका लाभ केवल नया रायपुर या बड़े शहरों तक सीमित न रह जाए, बल्कि बस्तर, सरगुजा, जसपुर, कांकेर, दूरस्थ गांव तक पहुंचे। कल्पना कीजिए कि यदि आदिवासी छात्र अपनी भाषा में एआई आधारित शिक्षा प्राप्त करें, किसान मौसम और बाजार की सटीक जानकारी तुरंत पा सके, स्वास्थ्य केंद्रों में एआई प्रारंभिक रोग की पहचान में मदद करे, वन क्षेत्रों में अवैध कटाई और वन जीवन संरक्षण की निगरानी यदि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से हो, और तकनीक वास्तव में सामाजिक परिवर्तन का तब माध्यम बन सकती है। इसके लिए केवल मशीन खरीदना पर्याप्त नहीं है, सबसे बड़ा निवेश मानव संसाधन में करना होगा। प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता, डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, स्थानीय भाषा में एआई मॉडल और नैतिक उपयोग की स्पष्ट नीति, ये मिशन की वास्तविक सफलता तय करेंगे। आज दुनिया में डेटा जो है एक नए तरह का खेल हो गया है। डेटा बिकने की खबर, डेटा लीक होने की खबर हम आए दिन सुनते हैं। जिस समाज में ज्ञान होगा वही नेतृत्व करेगा, जिस सरकार के पास पारदर्शिता और सक्षम तकनीक व्यवस्था होगी वही नागरिकों का विश्वास जीत पाएगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग तो आ गया है, पर यह बुद्धिमत्ता कहीं ना कहीं मानव द्वारा ही फीड की जा रही है। ऐसे में यदि छत्तीसगढ़ सरकार 500 करोड़ रुपए के एआई मिशन के माध्यम से भविष्य की अगर महत्वपूर्ण योजनाओं की तरफ बढ़ती है, तो ये पहल निश्चित रूप से इस पर संदेह करने की बजाय इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि एआई जो है वो निश्चित रूप से सरकारें कोई हो, पर एआई यहाँ के नागरिकों के काम आएगी। वो अगर कृत्रिम बुद्धिमत्ता कितनी भी अगर विकसित क्यों ना हो जाए, मगर मनुष्य की बुद्धि का वो उससे विस्तार होगा, पर वो स्थापन नहीं कर सकती। विज्ञान गति से सकता है, लेकिन दिशा आज भी मनुष्य का विवेक तय करता है। यही इस एआई युग की सबसे बड़ी सीख भी है। तो हम छत्तीसगढ़ में इसका स्वागत करते हैं, पर हम जरूर कहेंगे कि मनुष्य में संवेदनाएं हो, वो मनुष्य खुद अपना काम समय पे करे, लोग जो उसके पास आएँ और उनको विश्वास हो कि हम सरकार के पास जा रहे हैं, तो वो हम कितनी ही तकनीक क्यों ना ले आएँ, अगर वहाँ काम करने वाले मनुष्य या संसाधन का उपयोग ईमानदारी से नहीं होगा, तो हम कितने ही प्रशिक्षण और एआई की बात करें, कई बार ऐसा लगता है कि हमने बहुत सारी परिवर्तन किए। इतने सालों में हमने सिटीजन चार्टर लाया, हमने सूचना का अधिकार लाया, हमने पारदर्शिता की बात की, हमने कहा कि हम जो है ऐसा भारत बनाएंगे कि जहाँ खाऊंगा ना खाने दूंगा बात हुई। बावजूद हम देखते हैं कि आए दिन बहुत तरह के भ्रष्टाचार की खबरें आती है, बहुत सारे घपले घोटाले की खबरें आती है। तो एआई तो उतना ही करेगा जितना वो समझ रहा है, पर उसमें पूरा खेल मनुष्यों का होगा, और मनुष्य की अगर नीयत खराब हुई तो एआई भी कुछ नहीं कर सकेगा। नमस्कार।